सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के बीच में अभी हम हैं और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, सचिन पायलट जहां चल रहे हैं उससे 10 कदम आगे एक गाड़ी है जिसे अक्सर सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, वहां टाइगर सफारी के लिए इस गाड़ी को काम में लिया जाता है। ये सचिन पायलट के आगे आगे चल रही है। हम इस गाड़ी में अभी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा हैं, पीछे आप देख सकते हैं तिरंगा इनके हाथ में है। सचिन पायलट का हौसला अफजाई करने के लिए ये लोग इस गाड़ी में, एक अलग नजारा यहाँ पर बना हुआ है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कहां से आए हैं और लगातार सचिन पायलट के साथ चल रहे हैं। कहां से आए हैं बाबूजी? कहां से आए हैं आप? किशनगढ़ से ये गाड़ी में चल रहे हैं साथ? कहां से आए हैं आप? किशनगढ़ से। गाड़ी में ही साथ साथ चल रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं सचिन पायलट ये यात्रा? ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक का मुद्दा पर। तो आप कौन सी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? दोनों सरकार होगी सर। पहली वसुंधरा सरकार हाँ। घोटाला कर दिया, हाँ। फिर ये पेपर अच्छा, एक बात बताइए, सचिन पायलट लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो सरकार वर्तमान की जाने साहब। पहली वाली गहलोत साहब बोले आगे भाई कारा इको जांच कर। अशोक गहलोत सुनते क्यों नहीं है सचिन पायलट की? वो चिट्ठियां लिखते हैं, वो उनके खत का जवाब नहीं देते। अब बात तो वही जाने सर, सुनना चाहिए अशोक सुनना गहलोत। चाहिए। अब कहाँ से आए हैं आप? हाँ, सेवा से। हाँ जी, आप बताइए। नसीराबाद से नसीराबाद से। ये जनसंघर्ष यात्रा जो पद यात्रा निकाली पायलट साहब ने, हाँ। इन्होंने क्या नीति और नीति एक होने के कारण राज्य सरकार उनकी नहीं सुन रही है। गहलोत जब किसानों को नुकसान, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया है। हाँ। और हाईकमान अगर नहीं सुनेगा अभी भी सचिन एक पायलट। बात बताइए, अब तो चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, अगर सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की क्या हालत होगी चुनाव में? जीरो होगी, 5 सीट भी नहीं आएगी, जीरो होगी। अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्य चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है तो जीरो। नहीं, आपको क्या लगता है कि लगातार सचिन पायलट मांग उठाते रहे हैं कांग्रेस द्वारा, उनको ऐसा लगता है आपको कि इग्नोर किया जा रहा है सचिन पायलट को? कांग्रेस द्वारा बिल्कुल एक साइड किया जा रहा है गहलोत द्वारा। गहलोत क्या सीधी संभालता है। जब पायलट साहब ने 5 साल तक संघर्ष किया था और ये चुनाव जीताया और सीधी सत्ता पर आके बैठ गया और उन नेता अफसरों से मिली भगत करके सीधी संभाल रहे हो। उनको काटने मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पायलट साहब ने संघर्ष करके जो सत्ता दी उस पर काबिज हो गया गहलोत, जबरदस्ती काबिज हो गया। जबकि गहलोत की कोई क्रेज नहीं थी, पायलट साहब की वजह से ही सत्ता आई थी। और अभी कांग्रेस उनको नेतृत्व दे क्यों नहीं रही है? ये हाईकमान की डील है और गहलोत उनको गुमराह और मिसगाइड कर रहा है। नहीं तो कांग्रेस को पायलट साहब अगर सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जाता है तो सचिन पायलट को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या लगता है आपको? सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जाता तो ये पद यात्रा निकाली इसके संदर्भ से हाईकमान को इसको देखना चाहिए, तुरंत नेतृत्व संभालना। नहीं, नेतृत्व नहीं दिया गया तो क्या सचिन पायलट को तीसरा पद देना पड़ेगा? नेतृत्व देना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जाएगा तो आने वाले चुनाव में है ना कांग्रेस का जो है नैया डूब जाएगी। आप कुछ बोल रहे हैं, आ जाओ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, पिताजी कांग्रेस में रिया, ये कांग्रेस में रिया, कांग्रेस की सेवा करिए ईमानदारी से और फिर कांग्रेस नहीं सुन रही है। नहीं, सचिन पायलट कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो अशोक गहलोत उनको बार बार बगावत याद दिलाते हैं जो मानेसर में। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने महिपाल मदेरणा को भी किया, उन्होंने बार सीपी जोशी को भी किया, बार किया। जब भी जो सरकार लाता है ना तो अशोक गहलोत नहीं लाता, उनके पीछे दूसरों का हाथ होता है, वो तो मलाई खाता है। नहीं, अशोक गहलोत सचिन पायलट को मानेसर की बगावत याद दिलाते हैं और उनको कहते हैं कि इन्होंने पार्टी से बगावत नहीं, कोई बगावत नहीं की उन्होंने अपना पायलट साहब ने जो अब सरकार आई थी 2018 में जो नियम बनाए थे, कौन कौन से वादे पूरे किए थे, वो वादे याद दिला रही है सरकार को। जैसे कर्जा माफी का विवाद है, पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। युवाओं में इतना जोश है सचिन पायलट के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं फेल हो जाती है। इनके जो है भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं वो पेपर लीक करा देते हैं पैसे लेकर के, तो ये गलत है ना। नहीं, सचिन पायलट मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं, वो पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं,
लेकिन उनके मुद्दों को पार्टी के खिलाफ माना जाता है। अब पार्टी के खिलाफ मान रहा है ना, इसीलिए तो ये आखिरी ये आंदोलन है। अब सचिन पायलट बड़ा कदम उठाएंगे। अगर बहुत जो- क्या होगा वो बड़ा कदम? इसके वजह हाई कमान नेशनल वो तो पायलट साहब को पता है। वो पायलट आपका क्या नाम है? युवा दिख रहे हैं बहुत। इमराज गुजर मेरा नाम है, दौसा से हूँ। हाँ। और जो पायलट साहब का जो अगला कदम होगा वो 11 युवाओं की बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। युवा के ले ले क्या लगता है कि राजस्थान का युवा सचिन पायलट के साथ है? वो राजस्थान का युवा सचिन पायलट के साथ है। और पीछे युवाओं का एक पूरा ग्रुप है। क्या नाम है भाई साहब? ये बहुत ही जबरदस्त जन संघर्ष पद यात्रा चल रही है सचिन पायलट जी की। हम श्री गंगानगर से यहाँ पर आए हैं स्पेशल यात्रा में शामिल होने के लिए। इससे पहले जब सचिन पायलट सरकार बनने से पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे 12 में यात्रा निकाली थी, उसमें भी हम शामिल हुए थे। बहुत ही लोगों में उत्साह है, सभी लोग यहाँ पे युवाओं की बहुत ज्यादा संख्या इस सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा में देखी जा रही है। क्या लग रहा है राजस्थान का युवा किधर है? राजस्थान के युवा सचिन पायलट जी के साथ हैं। हाँ। राजस्थान के सभी कुछ बड़बोले नेताओं को एहसास करवा कौन है बड़बोले नेता? सबको पता है ना। नाम बताइए। अशोक गहलोत जी है और कौन है, तो उन लोगों को शांति धारीवाल जी, इन लोगों को एहसास करवा दिया है कि इस तरह की पद यात्रा राजस्थान के इतिहास में भारत जोड़ो यात्रा के अलावा आज तक नहीं हुई है। सभी लोग धौलपुर गंगानगर मेरे यहाँ से 550 किलोमीटर है, हम वहाँ से स्पेशल यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और शांति अभी जैसे यूथ कांग्रेस का रिजल्ट आया है तो अभिमन्यु पूनिया प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, तो सबको पता है सचिन पायलट और के युवा साथी उनके साथ के लोग आगे आ रहे हैं, तो वो मेहनती है, पायलट साहब के साथ है, इसलिए जनता उनको चुन रही है। शांति धारीवाल ने अभी याद दिलाया कि अशोक गहलोत ने अच्छों को पानी पिला दिया। पानी जनता पिलाने, जैसा कि पायलट साहब ने कल कहा, पानी पिलाने का काम जनता करती है। जो ये लोग बोल रहे हैं उन लोगों को जनता पानी पिला देगी 2023 नवंबर के चुनाव के अंदर। क्या नाम है भाई साहब? बसंत सियाल, कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़। सचिन पायलट के समर्थक हैं। हाँ जी, सचिन पायलट के आगे आ जाइए आप थोड़ा सा, इधर आ जाओ। युवा बहुत ज्यादा संख्या में देखे जा रहे हैं इस यात्रा में। सचिन पायलट हमारे युवाओं के नेता है। अगर कांग्रेस को सही दिशा में जाना है तो सचिन पायलट को लाना। कांग्रेस तो उनको नेतृत्व नहीं दे रही है ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ी भूल है कांग्रेस। क्या लगता है कि अगर चुनाव में नेतृत्व नहीं दिया गया तो क्या हालत होगी? तो कांग्रेस की 2 सीट भी नहीं आएगी। 2 सीट भी नहीं है। हाँ, एक बात बताइए, अगर चुनाव से पहले सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जाता है तो क्या कदम होना चाहिए सचिन पायलट का? सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाना उठाएंगे हम उनके साथ हैं। तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए। चाहिए। बाकी पायलट साहब की जो मर्जी होगी हम उनके साथ है। हनुमान बेनीवाल ऑफर कर चुके हैं सचिन पायलट को। हाँ जी, पायलट साहब अब तक विचार कर रहे हैं। तो देखा आपने, कुछ लोगों से हमने बात की। ये एक अलग तरह की गाड़ी है जो टाइगर सफारी के लिए काम में ली जाती है। यहाँ पर युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे हमने बात की। कोई हनुमानगढ़ से आया है, कोई गंगानगर से आया है। सबका एक ही कहना है कि हम सचिन पायलट के साथ हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की, राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।